इनका बेड़ा गर्क होगा, जल्दी होगा। ये वादे करते हैं झूठे, कुछ नहीं देते। अब तो मरना भी महंगा है, दफन करना महंगा है। मेरे जैसा बंदा मर जाए, मेरे घर वाले तो बेच के चीजें नहीं मुझे दफन कर सकते। पहले 10,000 गोरखन को दो, फिर कोल कराओ, फिर चिरीमा कराओ, मर जाओ। इस मुल्क में मर जाओ तो वो अच्छा है। वोट ले लेते हैं बेटा, हमारे वोट आगे बेचते हैं। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ? ਖੁਸ਼ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਨੇ? ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕੋਈ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हुकूमत ने ਤੁਹਾਨੂੰ को बिजली ਦੇ यूनिट फ्री ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ नहीं? सानू हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਨੇ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। चाचा जी, जब हुकूमत इक्तदार में नहीं आई थी, जब जो ये लोग इलेक्शन की कैंपेन करते थे, हाँ। ये कहते थे कि जब हम हुकूमत में आएंगे आवाम को बिजली के यूनिट फ्री देंगे। झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मेरा 12,000 रुपया बिल आया, मैं कहाँ से दूंगा? चाचा जी, आपकी आमदन कितनी है? मेरी 18,000 18,000 आमदन है और 12,000 रुपया बिल है, तो मैं बच्चों को रोटी किधर से दूंगा? किराए का मकान है। इनका बेड़ा गर्क होगा, जल्दी होगा। ये वादे करते हैं झूठे, कुछ नहीं देते। बेटा जी क्या देते हैं आप मुझे बताएं? कुछ भी नहीं देते। जो चीज लेने जाओ महंगी। अब बिजली रोज 8वें दिन बिजली महंगी कर रहे, 4 पैसे 5 पैसे बिजली। इन्होंने वादा किया था हम 250-300 यूनिट फ्री देंगे। कुछ फ्री देंगे, ये 10 यूनिट नहीं फ्री देंगे। इनके जो वादे करते हैं ना, वोट ले लेते हैं बेटा, हमारे वोट आगे बेचते हैं, हमें बेच देते हैं आगे। आपने इस दफा वोट किसको दिया था? जमात इस्लामी को। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो आप खुश हैं उनको वोट देके? हाँ मैं कुछ पता क्यों, कुछ ने इस्तीफा दे दिया, हर क्या इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। ये रिजाइन करेंगे? ये तो हरे हुए थे, जीत गए। रात को 12 बजे हारे, सुबह जीत गए। चाचा जी, मौजूदा जो वजीर आला पंजाबा मरियम नवाज साहिबा, हाँ। वो कहती हैं कि मेरी जो 100 दिन की कारकर्दगी है ना, उससे अवाम बड़ी खुश है। क्या आप खुश हैं? नहीं हम कुछ नहीं है। कौन सी कार कर दी है बताएं, आप ही बता दें, आप चैनल के हैं। कहते हैं हमने ईद उल अजहा पर सड़कें जो है ना वो धो के रख दी हैं के गुलाब से। सड़कें धो के हमने क्या करना, रोटी खानी कि सड़कें को देख? कहती हैं हमने घर घर लोगों का इलाज किया जाकर। मैंने अभी अपनी बीवी पे 40,000 रुपया लगाया, आप कहते हो? मरियम नवाज ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा। जी कोई नहीं पूछता, अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं लोग, कौन पूछता है सरकारी अस्पतालों में? पड़े रहो बेड पे, मर जाओ तो ले जाओ घर। अब तो मरना भी महंगा है, दफन करना महंगा है। बाबा जी जो क्या मेरे जैसा बंदा मर जाए, मेरे घर वाले तो बेच के चीजें नहीं मुझे दफन कर सकते। पहले 10,000 गोरखन को दो, फिर कोल कराओ, फिर चिरीमा कराओ, मर जाओ। इस मुल्क में मर जाओ तो वो अच्छा है, जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। असल में अब जो बिल आ रहे हैं उसमें इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं कि हमें खुद नहीं पता चल रहा कि हमारा बिल है कितना। अब मेरे 189 मेरा चला है, यूनिट चले हैं मेरे 7100 मेरा बिल है। 7100 रुपए। 7117 तो जब पिछले साल इसी महीने में 189 यूनिट चले थे, तब आपका बिल कितना आया? 2200 से 2500 के अंदर है। और इस दफा 7100 रुपए, 7100 तकरीबन 5,000 रुपए का इजाफा हुआ। 5000। लेकिन इन्होंने तो ये वादा किया था कि हमने अवाम को 300 यूनिट तक फ्री देना है। इन्होंने तो 189 वालों को भी नहीं छोड़ा। फिर तो उनके वादे ही है ना, बस या तो उसको पूरा करें तो फिर है ना कि जब तक IMF को नहीं छोड़ेंगे, अपने प्रोटोकॉल काम करें, कबीना काम करें, अपने खर्चे काम करें। इन्होंने सारा बोझ डाला हुआ है अवाम के ऊपर, और अवाम अगर 40-50 हज़ार भी बंदा कमा रहा है ना, इससे फिर वो भी एंड पे ना 10 दिन जो है ना उधार पे चल रहा होता है। आपने कहा कि इन्होंने सारा बोझ अवाम पर डाला हुआ है, लेकिन हुकूमत कहती है कि हमने सारा बोझ अपने ऊपर डाला हुआ है। डाला हुआ है। इनको कबीना कम करने चाहिए, खर्चे कम करने चाहिए अपने। जितने वजीर मशीर और जो चीज़ें हैं इनको छोड़ें और कबीना कम करें। मरियम नवाज साहिबा जो कि पंजाब की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला, वो कह रही हैं कि मेरी जो 100 दिन की कारकर्दगी है ना, पंजाब की आवाम उनको दिल से सराह रही है। आप कितना सराह रहे हैं फिर? अब हमारे लिए तो खाना पीना मुश्किल हो गया, अब दालें भी पहले से ज़्यादा महंगी हो गई है, सिर्फ आटा सस्ता हुआ है। महंगाई की आपने बात की, यकीन करें आज ही उनका स्टेटमेंट पढ़ के आए। वो कहती हैं कि हमारे दौर में महंगाई कम हो गया, जब हम आए थे महंगाई जो थी वो ज्यादा थी। सिर्फ आटा सस्ता हो, इसके अलावा कोई चीज़ सस्ती बाकी जो अशिया खुरोनेशा वो सस्ती नहीं हुई। कोई सस्ती आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई? कुछ बेहतरी नहीं आई है। अब तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ खाएं और क्या ना खाएं। बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चों के खर्चे हैं, अकेडमी के खर्चे हैं,
स्कूलों के उनके खर्चे हैं, किस तरह पूरे करेंगे? कोई बेहतरी नहीं। 100 दिन की कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं? हम मतलब नहीं। आपको कितने यूनिट्स फ्री मिले अभी तक? अभी तक तो हमें एक भी यूनिट फ्री नहीं मिला। अभी तो बिल इतना है कि बंदा सोच रहा है फोन बेचे या बाइक बेचे बिल देने के लिए। कितना बिल आया इस दफा? मुझे इस दफा बिल आया 16,000 रुपया। 16,000 रुपया। और हम 2 लोगों की फैमिली, एक मैं और एक मेरी बीवी है बस। और आपकी आमदन कितनी है? आमदन मेरी है 40,000। 40,000 और 16,000 रुपया तो बिल ले गया। जी जी। तो बाकी गाड़ी का वो जो किराया है घर का, फिर बाकी जो गैस का बिल है, उसमें से 15,000 गाड़ी का घर का रेंट चला जाएगा, 16,000 बिल है और उसके बाद पूरा महीना है। अब खुद इंसान सोचे कि क्या करना है। सारी तनख्वाह तो ये बिलों में चली गई। ऐसा ये किराए और बिलों में चलेगी। इस हुकूमत ने अभी तक तो कोई सहूलत नहीं दी है गरीब आवाम को। लेकिन मरियम साहिबा कहती हैं कि मेरी जो 100 दिन की कारकर्दगी है बतौर वजीर आला पंजाब, आवाम मुझे जोलियां उठा उठा कर दुआएं दे रही है। जिस दिन वजीर आला पंजाब खुद प्याज टमाटर अदरक लेने जाएगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि वो गरीब आदमी गुजारा कैसे कर रहे हैं। असल में उनकी ग्रोसरी करते हैं उनके ड्राइवर, पीए, गनमैन। जिस दिन वो खुद करेंगे ना ग्रोसरी, उन्हें पता चलेगा कि गरीब आदमी की कितनी सैलरी होनी चाहिए और उसको क्या सहूलत देनी चाहिए। अब एसी में बैठने वाला बंदा तो अंदाजा नहीं ना लगा सकता कि बाहर सड़क पे बैठे लोगों की जिंदगी कैसे चल रही है। लेकिन वो कहती है मैं तो आवाम में होती हूँ, आवाम के दुख दर्द में शरीक होती हूँ। जिस दिन वो हमसे मिलेंगे ना, हम उन्हें जरूर बताएंगे कि गरीब आवाम को क्या चाहिए और वो कैसे खुशहाल हो सकते हैं। अभी तो वो मिलते हैं उनको जिनको उन्हें मिलना चाहिए। जिस दिन वो गरीब आवाम में आएंगे ना, देखें उनकी अप्रोच गरीब आवाम तक नहीं है। गरीब आवाम तक अप्रोच हो, आप तक हो, मेरे तक हो, इन तक हो, सब तक हो, ऐसा ही है। अब भाई हमारे तक अप्रोच नहीं है उनकी। हमें उनके समझ लें कि वो जो चमचे होते हैं वो मिलते हैं हमें। अगर उनकी बात सुन लो, उनके काम में कर दो, हाँ में हाँ मिलाओ, तो वो फिर जैसे किसी को ज़कात फतराना नहीं देते, ऐसे उनकी हेल्प करते हैं। पाकिस्तानी अवाम काबल है, इसको हेल्प की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी अवाम इन हुक्मरानों की मालिक है, ना कि इन हुक्मरानों की गुलाम है। सर पता क्या, ये लोग सारे काबिल हैं। इन्हें आप अगर सहूलतें देंगे, ये वो कारनामे करके देंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब इनको वो सहूलतें नहीं दी जाती तो इन्हें बेचारों ने मांग तांग के गुजारा करना है ना। अभी अगर पाकिस्तान की रेशो निकाली जाए ना, तो 80% लोग ऐसे हैं जो मांग के गुजारा कर रहे हैं। ये 20% वो लोग हैं जो एशियो में बैठते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। ये उनको देख के बताते हैं कि हमने सहूलतें दी हैं। यानी कि ये लोग अवाम के टैक्सों पर अय्याशी करते हैं। ऐसा ही है। लेकिन मौजूदा जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा कि अभी जो हमने पंजाब का बजट पेश किया ना, इसमें एक टैक्स अजाफी अवाम पर नहीं लगाया। ये बजट जो है ना अवाम दोस्त बजट है। सर ये सारे टैक्स आए ही गरीब आवाम के ऊपर है। अब एक बंदा है ब्यूरोक्रेट है, उस 20वें 21वें स्केल में है, उसको हम 2500 3,000 यूनिट फ्री दे रहे हैं। उसको जरूरत ही नहीं है। फ्री बिजली की जरूरत हम गरीबों को है और हमें यूनिट मिल रहा है 60 रुपए का। और जैसे वो 200 क्रॉस करता है, वो 60 से भी 80 रुपए पे पहुंच जाता है। अभी ये तो नहीं कि मैंने पेट्रोल डलवाया लीटर 200 रुपए का और 3 लीटर लूंगा तो मुझे कहीं मैं 400 का देना है। ये तो सरासर ज्यादती है ना हम लोगों के साथ। यानी कि 100 दिन की जो कारकर्दगी है, आपके अल्फाज, आपके जुमलों से ये लगता है कि आप बिल्कुल मायूस है। बिल्कुल मायूस हैं हम इससे, बिल्कुल मायूस हैं। मोहतरम, बिजली के बिल फिर दे रहे हैं आजकल? सुना आप लोगों को बिजली के यूनिट्स फ्री मिल रहे हैं? नहीं, फ्री नहीं मिल रहे। ना ना, कोई चक्कर हुकूमत कहती है कि हमने बिजली के मेन बॉस जी मेन मकसद की है माड़े ਨੂੰ रोटी कपड़ा मकान। एक दूसरे नंबर ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ? ਖੁਸ਼ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ 20-25,000 ਰੁਪਇਆ 20,000 ਉਹ ਹੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ ਐਤਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਬਿੱਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਰੁਪਇਆ। 7,000 रुपया आया, 25,000 रुपया तनख्वाह है, 20,000 20,000 रुपया तनख्वाह है। 8,000 ਰੁਪਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜੇ? ਬਸ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਚਲਾਣ ਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਨੇ? ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕੋਈ ਚਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।